मनुष्य रूप में धरती पर 2 बार आए श्री राम लक्ष्मण। क्यों, कहां, कब, कैसे? क्या धरती पर घोर कलयुग का समय आ गया है? क्या कल्कि अवतार का समय आ गया है? या रामायण फिर से नए ढंग से रची जा रही है? किससे मिले श्री राम? ऐसी कौन सी अद्भुत घटना या रचना धरती पर हो रही है जो प्रभु राम और लक्ष्मण भी धरती पर मनुष्य रूप में आने से अपने आप को रोक न पाए? संपूर्ण ब्रह्मांड जिस रामायण सत्संग में सम्मिलित हो रहा है, राधा लोक से सीधे धरती लोक पर जो प्रसारित हो रही है, श्री राम और लक्ष्मण भी मनुष्य रूप में धरती पर आ गए जिस रामायण सत्संग के लिए, उसे देखना सुनना ना भूले आप। मनुष्य कल्याण और धर्म संस्थापना हेतु श्री राम लक्ष्मण 16वीं शताब्दी में जिस प्रकार चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी से मिलने आए थे, उन्हें श्री रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक उसी प्रकार 21वीं सदी में श्री राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में आए मिलने श्री कौस्तुभ मणि से। तिरुमाला की धरती पर प्रथम बार और दूजी बार आए कपिलेश्वर महादेव मंदिर तिरुपति में कौस्तुभ मणि से मिलने के लिए, उन्हें प्रेरित और उन्हें मोटिवेशन देने के लिए कि जो रामायण सत्संग अद्भुत, अनोखी, अनसुनी, अनकही शुरू की है, उसे उन्हें पूरे अंतर मन के साथ में पूर्ण करना है। कैसे हनुमान जी ने कौस्तुभ मणि को बताया कि राम और लक्ष्मण आए हैं, सुनिए मेरे रघुवर गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, प्रियवर रघुवर गोविंदा, सीता वल्लभ गोविंदा, राजीव नयनम गोविंदा, सीता वल्लभ गोविंदा, राजीव नयनम गोविंदा, रघुकुल नंदन गोविंदा, दशरथ नंदन गोविंदा। तिरुपति बालाजी के मंदिर में हनुमान जी के ये वचन, ये वाणी मीठी सुरीली सुनते ही कौस्तुभ मणि के नज़र पड़ी आगे खड़े श्री रघुवीर और लक्ष्मण मनुष्य रूप में, और उन्हें देखते ही निहारते रहे और बालाजी के अद्भुत दर्शन पाए। फिर प्रभु आज्ञा से तिरुमाला की धरती पर ही यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के बगीचे में बैठ वहाँ रामायण की एक कथा वहीं पढ़ी। तिरुमाला की धरती पर सीजन 1 एपिसोड नंबर 23 यहीं पर बैठकर पढ़ी गई और रिकॉर्ड हुई। आइए अब हम हनुमान जी महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि वे आपके और मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और हमारी रामायण सत्संग जो तिरुमाला में तिरुपति के धरती पर तीर्थ स्थान में हो रही है, ये तो बड़ा भाग्यशाली रामायण है और इसको सुनने वाले भी भाग्यशाली होंगे, क्योंकि प्रभु की जब कृपा होती है तभी कोई प्रभु के कृपा पात्र का पात्र बनता है। तो माता पार्वती ने अपनी माँ से कहा, करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही बारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता, वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए, पार्वती माता ने कहा कि वो जो विप्र आए थे, गौर वर्ण के ब्राह्मण आए थे, उन्होंने पार्वती माता से कहा। अगले दिन 8 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन था, महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त
प्रभु की आज्ञा श्री कौस्तुभ मणि को हुई कि रामायण सत्संग में जो शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग चल रहा है वो महाशिवरात्रि के पर्व के दिन वहीं कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में होना है। और वहाँ प्रभु ले गए एक ऐसे रम्य स्थान पर जहाँ मिली साक्षात भगवान विष्णु की मूर्त पहाड़ों में गड़ी हुई, और वहीं पर प्रभु ने स्थान बताए 2 आसन जहां रामायण सत्संग का एपिसोड 24 और एपिसोड 25 जिसमें शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण प्रसंग है वो महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर वहीं पर संपूर्ण हुआ, पूरी भक्ति भावना के साथ संपूर्ण हुआ। और उसके अगले दिन जो अद्भुत घटना घटी उसके बारे में यदि आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि प्रभु यहीं पर है। ये वो स्थान है, वो नैसर्गिक गार्डन है तिरुपति में, कपिलेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण, जंगल बुक गार्डन। यहाँ पर ही श्री कौस्तुभ मणि को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस शिला पर बैठकर उन्होंने तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रथम सोपान में सीजन 1 एपिसोड नंबर 24 यहीं बैठकर भक्तों को सुनाया और रिकॉर्ड किया और साथ साथ उसे गाया भी। और क्योंकि जिस दिन वो यहाँ पर मौजूद थे उसी दिन उनका जो एपिसोड नंबर 25 था उसमें शिव और पार्वती के विवाह की कथा थी, और जिस दिन वो यहाँ मौजूद थे वो दिन भी था महाशिवरात्रि के पर्व का। आप देखिए शंखनाद की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, पीछे से अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा होगा। तो इसे सुनकर श्री कौस्तुभ मणि ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वे शिव पार्वती की कथा का जो कथा है वो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर यहीं पर गाएंगे और सुनाएंगे। तो इस शिला के ऊपर बैठकर उन्होंने शिव पार्वती की मधुर कथा का गान किया जो एपिसोड नंबर 25 होगा रामायण का। जुड़िए रामायण में, हमारे रामायण सत्संग में, क्योंकि ये आपको बताएगा जीवन जीने का सही मार्ग और अपने जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव के विवाह की तैयारी अब शुरू हो गई है और मेरे भोले भंडारी महादेव अब श्रृंगार कर रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपभीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिव ही सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुल्हिनी जगनाहि, विष्णु बिरंची आदि सुर ब्रा, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसित, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सारे बाराती शिव के विवाह में आने के लिए सम्मिलित हो गए। विष्णु लोक से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, ब्रह्म लोक से ब्रह्मदेव और सरस्वती माता, सारे नाग किन्नर देवी देवतागण सभी चलने लगे। भूत पिशाच सब के सब शिव के विवाह में जुड़ गए। तब विष्णु भगवान ने सबसे कहा कि हर कोई अपने अपने साथ समाज के साथ ग्रुप बना बनाकर बारात में आगे आगे बढ़ो। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण श्री राम की आज्ञा से रामायण सत्संग के 3 एपिसोड 3 कथाएं हुई। पहले तिरुमाला की धरती पर और बाकी की 2 कपिलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण द जंगल बुक पर्यावरण के आंगन में दोनों शिलाओं पर हुई। और वो होने के बाद 9 मार्च 2024 को जब श्री कौस्तुभ मणि फिर पहुंचे कपिलेश्वर महादेव मंदिर के इसी जंगल बुक गार्डन में और वहाँ बगीचे में बैठकर आप सब भक्तों के लिए वे रिकॉर्ड कर रहे थे कि किस प्रकार श्री राम लक्ष्मण के दर्शन मनुष्य रूप में उन्हें हुए, तो उस समय जो घटना घटी
उसे आप सुनेंगे गोविंदा तो आपके हरि गोविंदा पैरों तले जमीन निकल वेंकटरमणा जाएगी। गोविंदा नित्य निर्मला गोविंदा नीलमेघ श्यामा गोविंदा नित्य निर्मला गोविंदा नीलमेघ श्यामा गोविंदा पुराण पुरुषा गोविंदा पुंडरीकाक्षा गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा गो। ये भजन शुरू हुआ और बगीचा धीरे धीरे खाली होने लगा। इंसान जाने लगे और वानर बढ़ने लगे, और वो जो अद्भुत घटना घटी उसे सुनने के लिए और समझने के लिए आपको जुड़कर हमारे साथ जानना होगा और देखनी होगी वो अद्भुत दो लीलाएं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की। तो हम वहाँ से निकले तिरुमला से, और नेक्स्ट डे के दर्शन थे। देखिए मैं कथा सुना रहा हूँ यहाँ हनुमान जी के पास में बैठा बैठा आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है। कितने सारे वानर यहाँ जमा हैं और इकट्ठे, ये देखो, और बड़े मज़े से बैठे रहते हैं। यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, अपनी धुन में घूमते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। मायापति की इस माया रचना को तो स्वयं कौस्तुभ मणि भी प्रभु के जाने तक न समझ पाए, लेकिन जब आंखें खुली, चेतना के पटल खुले, तो कितना बढ़िया दर्शाव हुआ प्रभु का, और कैसे प्रभु से बातें हुई। क्यों आए राम और लक्ष्मण मिलने के लिए कौस्तुभ मणि से, क्या कहा उन्होंने कौस्तुभ मणि से, और क्या संदेशा दे गए वे कौस्तुभ मणि के लिए और संसार के लिए। उन दोनों अद्भुत घटनाओं को समझने के लिए और जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। जल्द ही हम रिलीज करेंगे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कैसे तिरुमाला में मिले और कैसे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने दर्शाव दिया। जय श्री राम, जय जय सिया राम।